नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँ से क्या आवाज़। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और सरकार ने 2 दिन नियुक्त किए हैं हाँसी जिले के अंदर। सोमवार और वीरवार को समाधान शिविर लगता है। उसमें एडीसी लक्षित सरीन जी, एसडीएम राजेश कोच जी, इनमें से एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट से संबंधित सभी यानी कि समाधान शिविर में अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं। समाधान शिविर के अंदर समस्याओं का हल होता है या नहीं होता है, क्योंकि अपनी समस्याएं लेकर समाधान शिविर में पहुंचते हैं। कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई अपनी पेंशन के लिए, या किसी ने अपनी इनकम कम करवानी है, या कोई अन्य टैक्स को लेकर ऐसी समस्याएं हैं, गली कूचे को लेकर। क्या समाधान शिविर में समस्याओं का हल होता है? आज एसडीएम साहब बैठे हैं और समस्याओं का निवारण करने के लिए, निराकरण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। कुछ आप देख पा रहे हैं कि कितनी यानी कि भीड़ है। ये राजेश कोच साहब का इंकम्बेंसी बोर्ड है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कोर्ट यहाँ पर समाधान करवाने के लिए पहुँचे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। सबने अपने हाथों में एप्लीकेशन भी ली हुई है। जानेंगे, कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। माता जी, कौन से काम तो आ रहे हो? सीतारे जी। सीतारे हो, समस्या लेके आ रहे हो? क्या समस्या है जी? समस्या पेंशन को नहीं मिल रही थी। पेंशन को नहीं मिल रही? हाँ, 12वें महीने पीछे पेंशन नहीं मिली थी। अच्छा। हाँ। और पहला मिला कर दी? हाँ, पहला मिला कर दी। बंद होगी? हाँ, बंद हो रही, धक्के खुआ रखे हैं। अच्छा। इवन का सार जाओ, कदे नुको उड़े जाओ। तो आज ये समाधान शिविर में जा लिया आप? हाँ, फिर नुका सार जाओ, वहाँ काम बनेगा। बना। और आप? मैं भी इसे में ही है। पेंशन है को 6 महीने के हमारे तो हम दुखी होंगे ना, कोई सार सुनाई नहीं, ना आज पहली बारी बुरा ऐसा तो पूरा मिल लिए जाकर समाधान। तुम क्या बोले? मिलने नहीं मिले अगला महीना में अगले महीने में। ये देखिएगा कि पेंशन से संबंधित बहुत सी ऐसी क्वेरीज हैं जो समाधान। हाँ जी, अगला कर दे। 6 महीने हो गए, अगला भी न मिल जाएगी, अगला भी न मिल जाएगी। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। बहन जी, कैसे आए हो? पेंशन कौन बनी है जी? गुड़िया और की गुड़िया की? आपकी? मेरी तो बन गई जी गुड़िया, 2 गुड़िया मेरे पास, उनकी नहीं बनी है। अच्छा, कौन सा काम था? आजमपुर से। आजमपुर से। हाँ। एक बहुत बुजुर्ग महिला है, मैं जानूंगा बहन जी किस तरह आए हो आज यहाँ? देखो, रुक दादी। हाँ सर, इनका ये आपकी दादी है? ये हमारी दादी है। अच्छा। ये अकेली है। हाँ। ना इसके लड़का है ना लड़की है। हाँ। कोई भी नहीं है। और इसका राशन कार्ड काट दिया गया है। राशन कार्ड काट दिया? हाँ जी। अब ये बहुत परेशान है, इसका घर भी नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। कितने साल की होगी? यहाँ होगी जी, 80 साल की होगी। हाँ, दिखा भी कौन इतना है? दिखा भी कितना है भाई, बात है। कौन दिखा इसने दवा? राशन कार्ड भी कट गया, जिसका ने रोटी खाऊं, कोई और कोई आ जाए। देखो, तो आप पड़ोस में रहो? हाँ जी, मैं पड़ोस में रहती हूँ। देखिएगा कि इस बुजुर्ग महिला की आंखें आप पढ़ सकते हैं। इसका राशन कार्ड कट गया है, इसके कोई आगे पीछे कोई नहीं है? क्या? जी, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। मैं इसका सारा लगाने लग रही हूँ, मैं इसके साथ आती हूँ, कराती हूँ, सारा सब कुछ करवा रही हूँ, मैं ही करवा रही हूँ। इसको कितना टाइम हो गया? इसको हो गए क्या नाम से 35 साल हो गया जी। तेरे दादाजी को गए नहीं, दादाजी गए तो 35 हो गए। हाँ। जी। तो राशन कार्ड कटे कितने दिन? अभी कटा है 2-3 महीने से। 2-3 महीने से? हाँ जी। तो इसका रोटियां जुगाड़ कौन करा है इसका? रोटी का इसका एक वो है, मतलब जेठ का पोता है, वो ही दे रहा है इसको रोटी। अच्छा। हाँ जी। राशन कार्ड कट गया तेरा? हाँ जी। तो जमा ये तो बहुत नितानी होली जमा है। तो देखिए क्या हालत है इस बुजुर्ग महिला की। यहाँ पर समाधान शिविर के अंदर एक्चुअल में वर्थ निकलती है या नहीं निकल पाती है, ये हम जानेंगे एसडीएम साहब से, जो आज समस्याएं सुन रहे हैं समाधान में। इस बुजुर्ग की आंखें पढ़ लीजिएगा कि किस कदर, यानी कि हाँ बताओ जी। मगर मेरे तो मकान भी नहीं, बैठा ही नहीं, ये कोई पकड़ कर ले जाए तो आ जाऊँ, ना मैंने दिखा है ना। और ये दवाई डाल कर जराती हुए आँख बंद हो जाएगी। दवाई बगैर मेरा कोई वो को नहीं है। पेंशन मिला जी, दुआओं में लग जाए। पेंशन मिला है? हाँ जी। अच्छा। पेंशन तो मिला है, दवाइयाँ में लग जाए। दवाइयाँ में लग जाए। ये दूसरा कार्ड का था जी, पीला था, गुलाबी तो मैंने देखा, वो भी कट गया खेलने का। हाँ। किसी का लिया जिन मेरा कोई है ही कोई ना, जो मैं दूसरा किसी लेकर बैठूंगा।
ना मकान ना ढूंढ ना किने नहीं। कुछ को नहीं, 2 मकान था, दोनों फुटे पड़े हैं, नू बैठने की जगह को नहीं है। कौन सी जगह से आए हो आप? ये मालिया मंडी से। मंडी से? हाँ जी। मगाड़ा तो हमने दिखाया कि ऐसे ऐसे केसेस हैं, जैसे ये एक बुजुर्ग महिला है और भी हैं, ये माता जी हैं, जिनसे भी जानेंगे। कैसे आए हो आप? पेंशन के लिए आए हैं जी। अच्छा, आपकी कटेगी पेंशन? नहीं बनी ही नहीं है जी अभी। पेंशन बनी ही नहीं? हाँ, 61 के होने वाले हैं जी। 61 की होने वाली और 60 में पेंशन बन जाती है। हाँ जी। तो क्यों नहीं बनी भाई? बस कोई इनकम के मारे के वो के कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहीं यहाँ जाओ यहाँ जाओ। आज भी इनके घर होके आए हैं, जब वो बात पता करके आए जी। अच्छा, ये एमसी हैं जो हाँ जी, वार्ड ये नंबर 4 के अजय सैनी जी, हाँ जी। सुकंतला सैनी हाँ जी। उन्होंने आपको गाइड किया हाँ समाधान जी, शिविर में हाँ जी, जाइए। हाँ। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है जी। कैसे करते हैं आपके? बहुत बढ़िया काम करते हैं जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलो, उम्मीद पे आया जाता है जी। ये देखिएगा लाइन लगी हुई है लंबी, यहाँ से देखे दूर तक 12 बजे तक का समय होता है, लेकिन लंबी लाइन लगी हुई है समाधान शिविर के अंदर। आप देख पा रहे हैं कि एसडीएम कोर्ट है ये, राजेश कोर्ट जी। तो ये भाई साहब किस समस्या लेके आए? ये पिताजी की समस्या पेंशन रुकी हुई है 6 महीने से। किसके? बाबूजी की? आपके हाँ जी, पिताजी? हाँ जी। क्यों नहीं मिल रही? बताया को नहीं, कार्रवाई साल भी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, वहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो बोलते हैं भी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, ये मिल समाधान नहीं। शिविर है, ये इसमें समाधान का तो उम्मीद है आपको? हाँ है, एसडीएम साहब से कुछ है उम्मीद, शायद कुछ सोल्यूशन निकले। हाँ जी, आप बताओ। हम 12 बजे से आ रहे हैं जी, कोई नंबर सर पीछे जो आ रहे वो अंदर घुस रहे हैं, हमारा कोई नंबर नहीं आ रहा है अब तक। बताओ, दान तो सारे जाली है, क्यों खानदान है? रात तो सारे हैं जी। तो क्या पेंशन बनवाना आ रहे हैं? पेंशन बनवाना आ रहे हैं। अच्छा, प्लाटा खातर आ रहे हैं। हाँ जी, बताओ जी। कह दिया तो उसने किया। आप प्लाट खातर आ रहे हैं? प्लाट के लिए यार मजाक करे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। जो इंदिरा आप बता दो, आप बताओ। 1981 में इंदिरा आवास योजना के तहत मिले नहीं, उस पर कब्जा है, उसके लिए आए। एक बार पहले एप्लीकेशन दे के गए थे, हाँ। अब दोबारा फिर आए हैं जी। तो कब्जा थारा गया कौन? मारा कौन है जी? किसी और का। किसी और का? हमारे को तो मिलेगा नहीं। देखिए, तरह तरह की ग्रीवेंसेज हैं जो यहाँ पर आते हैं। हम दिखा रहे हैं, अंदर का सीन भी दिखाइएगा। क्या आइए दिखाते हैं, देखिए। हाँ, देखिए अंदर अधिकारी बैठे हैं और एसडीएम साहब वहाँ कोर्ट का ले सकते हैं। बताओ, बोलो। हाँ, बताओ जी। 2.5 साल हो गए जी घूम जाने, कदे डीसी ऑफिस हार गए, कदे कहीं गए। इनकम कम नहीं हो रही ना, नू बता दे भाई यह वजह है। वो जमीन नहीं, प्लाट नहीं, लेना नहीं देना नहीं, ना कोई नौकरी। अच्छा, हाँ, समाधान शिविर में फिर आज आए हैं जी, देखो मिलाएंगे जब की बात है कि लगाओगे? देखो जी 2-3 बार तो उड़ा हार जाए। 2.5 साल हो गए, कोई समाधान नहीं होता। बताओ भाई साहब, बताओ। मैं जी, मेरी फैमिली आईडी में इनकम बहुत ज़्यादा कर रखी है। मैं मेहनत मजदूरी करता था। 2022 से मैं बीमार हूँ, मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता मैं। मेरा शरीर बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो रहा है। और इनकम कम कराने के लिए आया था। 2.5 से 5 लाख थी पहले, अब 6 से 8 लाख कर दी है। 2.5 से सीधी बढ़ा दी? हाँ जी, बिना कि मैं साधन के आपने डबल इनकम कर दिया आपकी? हाँ जी। चलो, 70 से 3 लाख रुपये कर दीजिए। हाँ, बताओ जी, हाँ बताओ। ये सर कई एप्लीकेशन लगा दिए। शिषपाल। बताओ नाम। शिषपाल? हाँ जी। अच्छा, दानी कुतुबपुर। दानी कुतुबपुर तो शिषपाल जी हो? हाँ जी। आज के दरखास्त लेकर आए कि अरदास लाओ हो समाधान शिविर में? ये एप्लीकेशन लगा के गए थे, ये कोई सुनाई कोई कहा दे एप्लीकेशन दो। क्या वजह? ये प्लाटे रोड इंदिरा आवास योजना के तहत आपको प्लाट मिले थे? हाँ सर। अच्छा, वो अलॉट नहीं हुआ आपका नाम? वो मिले को नहीं है। मिले को नहीं? हाँ सर। कब्जा किसने कर रखा है? वो गाँव का नहीं कर रखे जी। अच्छा, गांव के गुजर भाई हैं, पकड़ के दिखा दो। ये देखे गए नो कर ले, पकड़ लो। अच्छा, तो ये उपायुक्त महोदय के नाम एप्लीकेशन है और इंदिरा आवास योजना के तहत आपको प्लाट अलॉट हुए थे। हाँ। लेकिन कब्जा दूसरा ने कर लिया। हाँ। चलो चलो, एप्लीकेशन
आज सौभाग्यवंश हम बैठे हैं, वेरी डायनामिक अधिकारी हैं जो एसडीएम साहब हैं राजेश कोच जी, सब डिविजनल यानी कि ऑफिसर जो कहते हैं, जिन्हें एसडीओ सीएल जिसे बोलते हैं, एसडीएम साहब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। और आज इन्होंने समाधान शिविर लगाया है। इनसे जानेंगे कि किस तरह की ऐसे ग्रीवेंसीज आते हैं, लोगों की समस्याएं आती हैं जिनका आप समाधान करते हैं। 2 घंटे एडजस्ट हो जाते हैं और बहुत लगातार लोगों को सुनते हैं और बड़े पेशेंसली सुनते हैं और सभी अधिकारियों को भी वो तलब करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका हांसी की आवाज़ पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्लीज़ बैठिए, धन्यवाद। यहाँ रख दीजिए जी। देखिए, समाधान शिविर जो है वो सोमवार और वीरवार को 10 बजे से 12 बजे तक हर जिला हेडक्वार्टर पर हर एसडीएम ऑफिस में लगाया जाता है। और हांसी में, क्योंकि हांसी जिला बन चुका है, इसलिए पिछले 2024 से ही समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जिला बनने के बाद में जो कंप्लेंट्स हैं, डिमांड्स हैं, सजेशंस हैं, जो हमारे जो प्रबुद्ध नागरिक हैं हांसी के, उनकी जो सुझाव हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो समाधान शिविर में अक्सर आती रहती हैं। और लगभग 30 से 35 हर समाधान शिविर में डेलीगेशन कह लीजिए या एप्लीकेंट्स कह लीजिए आते हैं, और उनके समाधान भी साथ की साथ 80% 70% के समाधान एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाते हैं। और बाकी के जो लॉन्ग टर्म हैं उनका भी समाधान की तरफ तेज़ गति से वो विषय चल पड़ता है। सर कितना रिड्रेस हो पाता है, इन शिकायतों का निवारण कितना होता है? देखिए, निवारण बहुत तेज़ गति से हो रहा है। और दूसरा, सेटिस्फेक्शन करवाई जाती है एप्लीकेंट की, क्योंकि विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सामने ही बैठे होते हैं। वो 2 घंटे नहीं बल्कि 12:30 तक, 1 बजे तक भी कई बार ये हो जाता है। तो सोमवार और वीरवार 2 दिन रिलीजियसली बहुत अच्छे तरीके से सभी विभागों के अधिकारी, और अगर अधिकारी नहीं है तो सेकंड इन कमांड, वो बैठते हैं, विषय पे चर्चा करते हैं, सबकी अच्छे से सुनवाई होती है। बाकायदा बाहर आरओ के शुद्ध पीने के पानी का इंतज़ाम है, बैठने का इंतज़ाम है, बहुत अच्छी तरीके से सुनवाई होती है और समाधान भी होता है। और बहुत अच्छी ये हरियाणा सरकार की पहल है। सर पिछले दिनों एक एप्लीकेशन आई थी डड्डल पार्क से हर माली की, और वो बहुत डायर नीड है, सारे पौधे सूख गए हैं वहाँ पर, ना माली है, ना वहाँ कोई केयर टेकर आता है, ना और वो इंटरटेन हुई थी, लेकिन आज तक उसका समाधान तो नहीं हुआ पिछले। देखिए, जैसे मैंने कहा 70-80% का समाधान समय से हो जाता है। और कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें बजट की आवश्यकता होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, बजट की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से कुछ समय लग जाता है। नगर परिषद के पास क्योंकि काम भी ज़्यादा है, पीछे हड़ताल भी चली है, तो इस तरीके से कई चीज़ें कुछ समय लग जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। डड्डल पार्क की जो आपने बात की, इसको भी अच्छे तरीके से एम्प्टी तालाब वाला भी करवाया जा रहा है, डड्डल पार्क वाला भी करवाएंगे। और भी हुक्मचंद पार्क के बारे में भी कई समस्याएं बताई गई है प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा, इसका भी समाधान करवाएंगे। एक्शन पब्लिक हेल्थ भी यहाँ बैठे हुए हैं, कई जगह पीने के पानी की समस्या आ रही है। अभी हम सभी चानौत गाँव में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो वाटर लाइन नई जो 1 मीटर डायमीटर की जो आ रही है, उसमें कोई थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया है, भाखड़ा का पानी आना है हांसी को, तो उस विषय में अभी चानौत गांव में ही जा रहे हैं, ताकि हम उनको समझा बुझा करके उनकी समस्या का समाधान करके। तीसरा दिन है सर, उनको यानी कि धरना प्रदर्शन करते हुए 36 इंच की जो लाइन है उसमें से वो कनेक्शन मांग रहे हैं हम पानी के लिए। देखिए, ये तो टेक्निकल विषय है, क्योंकि कोई भी पानी अगर कहीं दूर से आता है तो बाकायदा पहले उसकी प्लानिंग होती है, पहले देखा जाता है कि कितने लीटर्स पर डे या कैसे पर पर्सन कितनी अवेलेबिलिटी होगी, कहाँ से कितना पानी आएगा, कितना पानी उपलब्ध है, उसमें कितने एरिया को फीड किया जा सकता है। हर गांव को तो एक लाइन में से पानी देना संभव नहीं हो पाता। तो माननीय विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि गांव चानौत के लिए अलग से भाखड़ा के पानी की लाइन पर भी विचार किया जा रहा है। और जो अभी ये शहर के लिए जो प्लान की हुई है, इसको अगर पंक्चर जगह जगह मान लो हमारे आपके खेत में से, आपके एरिया में से कोई बिजली की लाइन जा रही हो, कोई गैस की लाइन जा रही हो, कोई पानी की लाइन जा रही हो, तो हमारा एक नेचुरल राइट नहीं बन जाता कि इसमें से ही हमें पंक्चर करके दिया जाए। लेकिन फिर भी सरकार
बहुत संवेदनशील है। जिला प्रशासन हांसी माननीय डी साहब के नेतृत्व में और माननीय एमएलए साहब के जैसा मार्गदर्शन है उसके हिसाब से चानोद गांव के लिए भी सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से बागड़ा की सर बड़ी डायर प्रॉब्लम है जी कंटमनेटेड वाटर की जी। और एक जैसे हॉटलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है ये, यानी यहाँ की हॉर्स पावर की मशीनें हैं और लाइट चली जाती है जब, यानी हॉटलाइन से जुड़े तो ताकि आगे सप्लाई तो हो, इसलिए प्रॉपर पेयजल सप्लाई नहीं हो पाती है। इसके पब्लिक हेल्थ वालों को जरा एक्सपेडाइट कीजिएगा। मैं इस बारे में आपको बताता हूँ कि ये गर्मी का समय है। देखिए मई जून का महीना चल रहा है और इसमें बिजली विभाग यानी DHBN और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की बड़ी सतत आवश्यकता रहती है, लगातार आवश्यकता रहती है। हम भी दिन और रात इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास करते रहते हैं और दोनों विभागों के अधिकारी अब भी इसी कमरे में एक साथ बैठे हुए हैं और उनसे चर्चा भी अभी इसके आपके इंटरव्यू के बाद में चर्चा उनसे भी होगी। उसके बाद चानद गाँव जाएंगे तो लगातार सभी समस्याओं पर प्रशासन की नज़र बनी हुई है। ये थे SDM राजेश कोच जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से और बहुत अच्छी तरह पर्सोनिफाई किया है एक एक चीज़ को। और उन्होंने कहा है कि मेरी जहाँ तक पर्सनलाइज बात होती है कि मैं तुरंत प्रभाव से समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ और भी अधिकारी कोशिश करते हैं। सभी अधिकारियों को यानी कि स्ट्रीमलाइन भी किया जाता है और बुज़ुर्ग महिलाएं जो आती हैं उनको प्रायोरिटी पे यानी कि उनकी समस्याओं का शिकायतों का निवारण किया जाता है। देखते रहिए हास्य की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जब SDM साहब समाधान शिविर में बैठते हैं समस्याओं का समाधान अनायास हो ही जाता है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गर्मी बहुत है।